हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे भेलपूरी का नाश्ता और उसके बाद मंगाए थे समोसे। आज नाश्ते में हमने ये भेलपूरी और समोसे खाए थे। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए। और फिर मेरी भाभी आई थी, लेने गई थी चम्मच भेलपूरी के साथ चटनी मिला के खाने के लिए। और फिर हमने ये खा रहे थे समोसे यहाँ पे, जो कि मेरी भाभी को सब्जी अच्छी नहीं लगी थी। चटनी का टेस्ट उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा था, इस वजह से उन्होंने कहा अरे दीदी मेरे को सब्जी नहीं खानी थी, चटनी से खिला देती इससे तो अच्छा। मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग यहाँ समोसे खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद हमने यहाँ बनाया था हेयर स्टाइल। मेरी बहन छोटी ने बनाया था मेरा हेयर स्टाइल, जो कि आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा हेयर स्टाइल कर रही है। बहुत मेहनत लगी है गाइस इसको बनाने में, करने स्टाइल को, जैसा कि आप सब लोग हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरी बहन यहाँ पे हेयर स्टाइल कर रही है मेरा। गाइस इस हेयर स्टाइल करने में ना इसकी बहुत मेहनत लगी है। ये एक बारी तो बिगड़ गया था पूरा। इसने फिर मेरे बाल दोबारा खोले थे और दोबारा ये करा था। वैसे किस किस को पसंद है हेयर स्टाइल करवाना? मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन बाल बहुत टूट जाते हैं फिर, इस वजह से मैं कम करवाती हूँ। लेकिन आज मेरी छोटे का मन था, उसने बोला दीदी करवा लो करवा लो, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। कल भी मैंने करा था, उसी की वजह से हेयर स्टाइल उसी ने बनाया था, मेरी छोटी ने। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत हेयर स्टाइल है, जो कि देखने में इतना सुंदर है। लेकिन गाइस मेहनत बहुत है, पर कोई नहीं, बहुत सुंदर लग रहा था ये पूरा बनने के बाद। और फिर ये ऊपर से मेरा पूरा हेयर स्टाइल बन चुका था। अब ये नीचे बालों में बना रही थी। ये जितना आधा अधूरा सुंदर लग रहा है, उतना ही सुंदर ये पूरा बनने के बाद लगेगा आप लोगों को। और पता है मुझे, मतलब बैठे बैठे मैं इतना पागल हो गई थी ना। लेकिन गाइस बनाने वाले को पता होती है कि कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में। बैठने वाले को लगता है कि पता नहीं क्यों बिठा रखा भाई इतनी देर से। लेकिन ये गाइस सच में बना बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा ना, फिर आप लोग देखना कि कितना सुंदर लग रहा था। एकदम काले काले से होते हैं वो कोट में। वो कितनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर अच्छा दिखें, हैं? उन्हें पता है कुछ भी ऐसा नहीं होगा, फिर भी कोशिश करते हैं अच्छा दिखने की। वो जो वेस्ट इंडीज के कैरेबियंस लोग होते हैं एकदम काले काले। मैं बार बार ने यहाँ पे अपनी गर्दन घुमा रही थी, तो बोल रही थी कि बैठा नहीं जा रहा ठीक से। और फिर उसके बाद ये मेरा हेयर स्टाइल आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा बन के ही तैयार था। इसमें आप फूल लगाएं, बीड्स लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी होती है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने कुछ भी नहीं लगाया था इसमें, खाली हेयर स्टाइल ऐसे ही बना के देख लिया था मेरी बहन ने। और फिर यहाँ पे मेरे मामा मुझे डांट रहे थे क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था यहाँ।
और यहाँ पे मेरी मम्मी लेटी हुई थी। गाइस हम लोग तो दोपहर में यही सब काम करते हैं, कभी हेयर स्टाइल बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और यहाँ मेरी मम्मी सो रही थी। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बताना कमेंट में कि दोपहर में लोग क्या करते हैं। और फिर उसके बाद हम चले गए थे छत पे, क्योंकि हमारा नीचे मन नहीं लग रहा था, इस वजह से भाई हम छत पे आ गए थे। और प्लस मेरे कपड़े भी मम्मी यहाँ पे सुखा गई थी, तो ये कपड़े हवा की वजह से उड़ उड़ के गिर रहे थे सारे। हम लोग फिर यहाँ पे छत पे ही थे ताकि हमारे कपड़े उड़ ना जाएं, गिर ना जाएं कहीं। तो हम लोग यहाँ टहल रहे थे और ये यहाँ पे मेरी छोटी खाना खा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं वो पहले खा चुकी थी लेकिन दोबारा खा रही थी। उसको अपने हाथ की खिचड़ी इतनी अच्छी लगी थी। और फिर मैं यहाँ पे टहल रही थी। धूप तो तेज़ है लेकिन हवा भी थी उतनी तेज़, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। यहाँ पे टाइम पास हो जाता था अच्छा। और फिर हमारे ये कपड़े सूख चुके थे तो हम लोग अपने सारे कपड़े लेके नीचे आ रहे थे। आप देख लीजिए कितने सारे कपड़े हैं यार। फिर मैंने नीचे आके सारी सफाई की, मतलब झाड़ू लगाई शाम को। और ये मेरी मम्मी यहाँ पे कपड़े तय कर रही हैं। और ये मेरे मामा आए हुए थे छोटे वाले, इनके पैर में चोट लगी है और इनका फेस पे भी लगी है, तो पट्टी वट्टी करा के आए थे। और ये दूसरे वाले मामा यहाँ केक खा रहे थे, ये बहन भैया उनका मजाक बना रहे थे। बेचारों का टूटे फूटे आए थे, हमें पता भी नहीं था उनको चोट कब लग गई। फिर मेरी भाभी चाय बना के ले आई थी, तो दूसरे वाले मामा ने मेरे चाय नहीं पी थी, वो चले गए थे। और यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे छोटे वाले मामा का। फिर मेरी भाभी ने शाम को ये व्रत की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे पापा का और मेरे भाई का फास्ट था, इस वजह से ये आलू उबाले गए थे उनके लिए, दोनों के लिए। और फिर भाभी ने उसी आलू से पराठे भी बनाने थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे आलू उबाले थे। और हम यहाँ पे ये शाम को टाइम पास कर रहे थे, यहाँ पे फालतू की बकवास चल रही थी। आप लोग सुनोगे तो पता चलेगा कि क्या फालतू की बातें चल रही थी। हंसी भी बहुत आएगी आप लोग को, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब मस्ती चल रही थी, बुराई चल रही थी और ये मजाक बना रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि हाँ ठीक है, मौसी भी ऐसे ही करती होंगी। फिर ये हमारी बहस चालू ही थी और ये बराबर बुराई चल रही थी यहाँ पे सबकी। ये अपने भाइयों का पक्ष ले रहे थे और मेरी मम्मी को बोल रहे थे तुम सबकी बिगड़वाती रहती हो, ये वो ऐसे करके। ये कह रहे थे ये लोग पूरा दिखाइए मेरा, इस वजह से मेरे को ये पूरा इनका दिखानी पड़ रही है, सारी बातें भर भर के बुराई चल रही है। ये बातें इनकी ऐसी हैं फालतू, लेकिन दिखाऊंगी जब सब लोग देखेंगे तो पता चलेगा कितने इनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, बेफजूल की बातें, बेफिजूल की। ये सबको सलाह देते कि अक्सर बहनें अपने भाइयों को घर बिगाड़ती हैं, पर ऐसा कोई नहीं होता यार गाइस, ये गलतफहमी होती है भाइयों की। और मेरे मामा कह रहे थे कि तुम हमारी शादी इसलिए नहीं होने देती। और फिर शाम हो चुकी थी, यहाँ पे मेरी भाभी ने व्रत की तैयारी कर ली थी खाने की। और फिर ये खाना यहाँ पे मेरी मम्मी खा रही थी, बनाए थे आलू के पराठे, आलू मेथी की सब्ज़ी के पराठे, और अलग से भी आलू उबाले थे। और हमने आलू मेथी के पराठे इसलिए बनाए थे भाभी ने हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। इस वजह से हमारे घर में सर्दियों में तो बहुत खाते हैं आलू मेथी के पराठे, बट ये पहली सर्दी है जो इस बार हमने कम खाए हैं, नहीं तो पूरी सर्दी आलू मेथी के पराठे। और गाइस ये हमारे घर में आई थी बिल्ली मौसी, और हम कहते हैं अरे बिल्ली मौसी चाय नाश्ता तो कर लो यार, अब वो चली गई। फिर आ गए थे गाइस यहाँ मेरे पापा, और मैंने दिया था पापा को खाना वाना, क्योंकि मेरे पापा का था फास्ट। और यहाँ मेरी मम्मी फ़ोन चला रही थी, मामा सो चुके थे। इसके बाद
मैं गई थी फिर किचन में दूध गर्म करने। दूध मैं पहले ही रख गई थी गर्म करने के लिए। और फिर मेरा भाई लाया था ये चॉकलेट। हम लोग यहाँ खा रहे थे चॉकलेट। इस तो रात में खानी नहीं चाहिए, लेकिन आज खा लिया हम लोगों ने। खाते नहीं है वैसे कभी भी हम रात में चॉकलेट वगैरह। गाइस आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी है। और यहाँ बज चुके थे रात के 11, पौने 11 हो रहे थे। गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।